सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज लाइव आने का जो मकसद है वो अभी सभी जानते हैं, जैसा आप लोग, कि लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन की आड़ में जो काम हो रहा है अभी बहुजन समाज के साथ में, वो बड़ा ही निंदनीय है और करीब सभी की नज़रों में है कि जो भी घटनाएं रोज़ाना प्रदेश में घट रही हैं, राजस्थान प्रदेश में घट रही हैं, देश में हो रही हैं, वो बहुत ही शर्मनाक हैं। सरकारों द्वारा कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और अभी मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में अभी हमारे वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आए हैं कुछ, जिनमें जयपुर में 4-5 केसेस हैं, उदयपुर में 22 केस हैं। ये क्यों आए, इनका कारण क्या रहा? इनका कारण ये रहा, उनको ज़रूरी सुरक्षा उपकरण नहीं मिले, उनको किसी प्रकार का कोई मास्क नहीं दिया जाता, कोई सैनिटाइज़र नहीं दिया जाता, कोई सैनिटाइज़र उनको नहीं उपलब्ध कराया जाता, न कोई उनको पीपीई किट है, न कोई उनको हैंड ग्लव्स है। किसी भी बिना साधन संसाधन के वो लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग जो इस कोरोना की महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं योगदान है। वो कुछ लॉकडाउन का पालन करके अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ इसमें सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे, पुलिस हमारी, हमारे सफाई कर्मी भाई हैं, और भी सभी लोग किसी न किसी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे जो दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है वो हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ में है। क्योंकि सफाई कर्मचारी भाई को अभी बहुत से सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना हैंड ग्लव्स के, मास्क, सैनिटाइज़र, आप पीपीई किट की बात छोड़ दीजिए, उनके पास में हैंड ग्लव्स भी नहीं है। अगर हैंड ग्लव्स भी उन्हें मिले हैं तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उस टाइम उनको हैंड ग्लव्स दिए गए, तो आज एक महीने से उसी हैंड ग्लव्स में काम कर रहे हैं। सैनिटाइज़र उनके पास में उपलब्ध नहीं है और वो इस बीमारी को न सिर्फ वो खुद संक्रमित हो रहे हैं, इस बीमारी से उनका परिवार भी संक्रमित हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो सबसे ज़्यादा रोल रहा है, हम डॉक्टर्स का रोल बताते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी जो पीपी किट यूज़ करके जो फेंकते हैं, जो संक्रमित सारी चीज़ें फेंकते हैं, उनको उठाने का काम हमारे सफाई कर्मचारी ही कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं ठेकेदारी, कहीं अधिकारी, कहीं सरकारों द्वारा वो पीड़ित हैं, क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग है जो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा है और इस कोरोना की महामारी में उनका अतुल्य योगदान है। लेकिन एक दिखावा मात्र किया जा रहा है उनको, कहीं फूल वर्षा या माला पहनाकर, उससे उनका कुछ नहीं होने वाला। अभी हमने देखा है दिल्ली में भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी मौत हुई, तो उनके साथ भी सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया। वहाँ पर अगर कोई पुलिसकर्मी या फिर कोई डॉक्टर शहीद होता है तो उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाता है और भी काफ़ी सरकारी जो सुविधाएं हैं उनको दी जाती है। और हमारे जो सफाई कर्मचारी भी शहीद हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। और यही रवैया आज जयपुर में भी हो रहा है। तो मैं सरकार को सीधा सीधा चेता रहा हूँ कि सरकार इस रवैये से, दोहरे रवैये से बाज आए। यहाँ पर सफाई कर्मचारी जो निचले तबके का जो भी आदमी है वो हर तरह से पीड़ित है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, क्योंकि इनको सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर ये सुरक्षा उपकरण नहीं उपलब्ध कराएंगे इनको, तो इनसे जो बीमारी संक्रमित होंगे ये कोरोना से, तो ये न सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे, अपने परिवार, अपनी बस्ती और मतलब दूरगामी जो अपने आसपास में पूरा माहौल है वो संक्रमित होगा। दूसरा, इनकी कोई जांच नहीं हो रही है, किसी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है। इनको कोई मतलब सुरक्षा उपकरण किसी कारण से नहीं दिए जा रहे हैं। जो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तो अगर सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाएंगे तो हमने सफाई कर्मचारी से, आज हमारे जितेंद्र हटवाल हैं, जयपुर जिलाध्यक्ष, वो सभी सफाई कर्मचारी से मिले हैं और उनको आश्वासन दिलाया है कि उनको जब तक सुरक्षा उपकरण नहीं मिलेंगे तो वो काम पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर उन पे खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करती है तो हम लोग खड़े हैं। भीम आर्मी पूरी वहाँ पर खड़ी है, उनके साथ में है। किसी को किसी चीज़ से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लोग मरने के लिए नहीं हैं,
मैं बता दूं सरकार को कि हमारे लोग मरने के लिए कतई नहीं है, वो अपना सहयोग दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाए। उनको सुरक्षा देने का काम सरकार का है। इस महामारी में अगर वो काम कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी उनकी है, वो बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार भी बखूबी निभाए। उनको सरकारी उपकरण जो सरकार द्वारा सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स और जो भी उनकी सेफ्टी के साधन है वो उपलब्ध कराए जाए, तभी वो लोग काम करेंगे, अन्यथा वो काम का बहिष्कार करेंगे। और कल ने ऐसा ना हो कि सरकार के गले में आ जाए, कुछ ऐसी फांस पड़ जाए कि पूरे प्रदेश में महामारी कुछ विकराल रूप ले ले। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे मजदूर वर्ग है, इनकी तरफ से भी किसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज वो राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं, राशन उनको प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जा रहा है। आज वो सड़कों भटक रहे हैं। बहुत से प्रदेशों में मजदूर भाई हैं जो बहुत से प्रदेशों में फंसे हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा कुछ मुहिम नहीं की गई। अभी उन्होंने कहा कि हमने डेटा इकट्ठा किया है, 19 लाख लोग मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ नहीं होने वाला। सभी साथियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया जाए। अगर उनके घर पे नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो कहीं न कहीं भूख से मर जाएंगे। हमारे पास काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीरें हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि कोई बैल खींच रहा है, उनको बैल बेचने मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं रास्ते में डिलीवरी हो रही है किसी महिला, हमारी बहन की, कहीं रास्ते में डिलीवरी हो रही है, कई बच्चे भूख से तड़फ के मर रहे हैं, कभी ट्रेन के नीचे आके मजदूर ख़त्म हो रहे हैं। और कल आज फिर यूपी में 6 लोगों को फिर एक्सीडेंट में 6 लोग ख़त्म हो गए हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये काफ़ी भयानक हैं। और जो मजदूर वर्ग है, दलित वर्ग है, वो ही सब इससे पीड़ित है। अभी ट्रेनें चलाई गई हैं तो ट्रेनें जो चलाई गई हैं उसमें किसी मजदूर वर्ग को कोई राहत नहीं मिली है। ये राहत दी गई है तो एक अपर क्लास को राहत दी गई है। अपर क्लास को राहत दी गई क्योंकि उनके अंदर जो किया गया है उसमें सिस्टम वो किया गया है कि सब लोग ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। अरे मजदूर को कहाँ ऑनलाइन बुकिंग आती है उनको? अगर वो इतना पढ़ा लिखा होता और इतनी चीज़ें सक्षम होता तो वो मजदूरी नहीं कर रहा होता। तो सबको उनके घर तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और अभी मैं आता हूँ कुछ विशेष मुद्दे जो जिसके लिए मैं लाइव आया, और काफ़ी मुद्दे हैं। राजस्थान के अंदर इतनी घटनाएं घट रही हैं इस लॉकडाउन की आड़ में, सरकार द्वारा कहीं भी कुछ ध्यान नहीं जा रहा। पुलिस इतनी सतर्क है, उसके बावजूद ये जो घटनाएं लॉकडाउन में घटनाएं घट रही हैं ये काफ़ी निंदनीय हैं। और सरकार को मैं हर क्षेत्र में फेलियर मान रहा हूँ। सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। गहलोत सरकार ने किसी भी चाहे किसी आकलन में ले लीजिए, लॉकडाउन में अगर कोरोना पे अगर अपनी वो वाहवाही लूट रहे हैं, जिनको हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनको जननायक का दर्जा दिया गया है, तो जननायक मुझे तो कहीं से नज़र नहीं आ रहे। वो जननायक आज जो दलितों के हालात हैं, पिछड़ों के हालात हैं, वो काफ़ी भयंकर रूप से खराब हो चुके। विकराल स्थिति है उनकी, बहुत दयनीय स्थिति है। हम देखेंगे पिछले दिनों बाड़मेर में हमारे दलित भाई को कस्टडी में पुलिस द्वारा मार दिया जाता है। फिर कहीं न कहीं किसी का मंत्री पहुंच के उनको लासा दिलासा देकर मामला रफा दफा करा के उनको चुप कराया जाता है कि मामला बढ़े ना। उसके बाद में जोधपुर में डूंगर मेघवाल की हत्या हुई, जोधपुर में रेप की घटनाएं हुई, मारपीट की बहुत घटनाएं हुई। तो जोधपुर से हमारे मुख्यमंत्री जी आते हैं, जबकि उनका गृह जिला है जोधपुर। फिर भी जोधपुर में जितनी घटनाएं घटी हैं, मतलब शर्मसार करने वाली बात है। मारपीट, रेप, हत्याएं, जालोर में हत्या हो चुकी है, जालोर में मारपीट हो चुकी है, सिरोही में मारपीट हो चुकी है। आप देखेंगे टोंक में भी पिछले दिनों दुष्कर्म हुआ था। अभी 2-5 दिन पहले फिर हमारी गुर्जर समाज की बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। अलवर में कल फिर दुष्कर्म हुआ है। भादरा में रेप हुआ है, हनुमानगढ़ के भादरा जिले में रेप हुआ है। और आपको बता दूं सबसे बड़ी शर्मनाक स्थिति ये है कि हनुमानगढ़ जेल के अंदर कैदियों के साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा जेल के अंदर मारपीट की गई और मारपीट में कम से कम 150 से 200 जो कैदी हैं वो घायल हुए हैं। इनकी बुरी तरह पिटाई की गई है। कई कैदियों की इतनी दयनीय स्थिति है कि मतलब वो चलने फिरने में सक्षम नहीं हुए, इतनी बुरी मारपीट की। तो ये जो सरकारें हैं, अभी जो सरकारें हैं, ये सरकारें किसी मजदूर वर्ग की या किसी दलित वर्ग की, पिछड़े वर्ग की नहीं है। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं, आज भादरा केस के अंदर हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी चोपड़ा पुलिस प्रशासन को आज ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके एसडीएम को चेता दिया है कि अगर 2 दिन के अंदर
2 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है भादरा वाले केस में, अन्य केस पे कार्रवाई नहीं होती है, तो भीम आर्मी भादरा एसडीएम को घेरने का काम करेगी। तो भादरा पुलिस से मैं हनुमानगढ़ पुलिस से कह रहा हूँ, हनुमानगढ़ पुलिस की आज ये शिकायत पहली नहीं है, उससे पहले भी बहुत सी शिकायतें हुई। हमारे लड़कों पे उन्होंने कार्रवाई की है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन वक्त आने पर पुलिस को बता दिया जाएगा कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर आप गलत का निर्णय नहीं कर सकते तो सही को भी दबाने का प्रयास ना करें। अभी लॉकडाउन के चक्कर में ये सोच रहे हैं जो जुल्म हो रहा है वो लोग चुपचाप बैठ के सह लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉकडाउन टूटने में कोई समय नहीं लगा। अगर ये बहुजनों पर अत्याचार नहीं रुका, दलितों पर अत्याचार नहीं रुका, तो लॉकडाउन टूट जाए तो इसके अंदर बाद में आप किसी को दोष न दें। या तो पुलिस अपना रवैया साफ कर ले, सरकार अपनी जो रुख है वो स्पष्ट करे और सरकार काम करे इन मुद्दों पर जिन पे हमने पहले भी रखी है, सरकार के सामने ज्ञापन भी दिए हैं, सरकार के सामने हमने धरने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसका कारण क्या हो चुका है कि उनको ये पीड़ा है, उनको ये गलतफहमी भी हो चुकी है कि ये जो दलित पिछड़े हैं ये बीजेपी सरकार को तो वोट देते नहीं है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये लोग हमारे पास घूम फिर के आएंगे। तो वो आपको बता दिया जाएगा, सरकार को बता रहा हूँ, सरकार को बता दिया जाएगा कि आप इसका खामियाजा जो पंचायती राज चुनाव हैं, जिला प्रमुख के चुनाव हैं, उसमें आप पूर्णतः भुगतेंगे। क्योंकि हमें चाहे अत्याचारी सरकार कोई सी स्वीकार नहीं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम प्रत्येक सरकार को जवाब देना जानते हैं और सरकारों को एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। जो माननीय गहलोत जी, अगर गहलोत जी तक बात जा रही है हमारी, तो गहलोत जी को मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, ये जो निरंतर हत्याएं, बलात्कार और रेप की घटनाएं और जो ये मारपीट की घटनाएं दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में हो रही है, इन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए और हमारे जितने मजदूर भाई हैं उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम करें। खाली कागजी कार्रवाई या कागजी फॉर्मेलिटी या फिर मीडिया में अपना नाम सुर्खियों बटोरने से कुछ नहीं होने वाला है। ग्राउंड पे आप जीरो हैं, ग्राउंड पे आप जीरो हैं एकदम। और राशन के नाम पर पूर्णतः धांधली हो रही है, कहीं राशन नहीं पहुंच रहा है। 100 में से 10 लोगों को राशन मिल रहा है, 90 लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ये तो भला हो, बहुत से बहुजन संगठन है, सामाजिक संगठन है जो इनकी सेवाएं कर रहे हैं, तो उनका काम गुजारा हो रहा है। सरकार की तरफ से पूर्णतः राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है और किसी को कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। वो पैसों के नाम पर सब लोग धांधलियाँ कर रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। किसी सरकार द्वारा किसी मजदूर गरीब की सरकारें नहीं रही हैं, आपको बता दूं। तीसरा ये है कि साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, जहां भी आपको कोई गरीब असहाय मजदूर या फिर कोई भी असहाय व्यक्ति दिखे तो उसकी आप लोग सहायता करें, क्योंकि सरकार के भरोसे ही कुछ नहीं होने वाला है, सरकार के भरोसे नहीं होने वाला है। और मैं आपको एक बात से फिर आपको रूबरू करा दूं, जो अभी हॉस्पिटल्स वगैरह में हमारे भी खून की कमियां आ रही हैं, तो काफ़ी लोग हमारे कोई जो मरीज़ हैं, सभी हॉस्पिटलों में मरीज़ हैं, उनको खून की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, राजस्थान के जितने भी साथी हैं और प्रदेशों के साथी हैं, सब लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करें और ब्लड डोनेट करने का काम करें, जिससे क्या है कि कोई भी मजदूर मरीज़ है हमारा, उसको खून की कमी से परेशानी न से जूझना ना पड़े। तो इन चीज़ों पे सब अमल करें। और सरकार को मैं लास्ट बार आपको आज चेतावनी दे रहा हूँ कि आप लोग संभल जाएं, जितने भी जो मामले हैं उनको आप देखें, उन पर विचार करें और उन पर कार्रवाई करें, अन्यथा लॉकडाउन का आप दिखावा बंद हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसे नहीं होने वाला, मरने तो वैसे भी है लोग, मजदूर तो वैसे ही मर रहा है, दलित तो वैसे ही मर रहा है, तो इस लॉकडाउन के दिखावे से वो नहीं जूझेगा। सीधी चेतावनी है, या तो काम करें, कार्रवाई करें, वरना सभी संगठनों से है, सभी संगठन हैं, भीम आर्मी है, आपके जो कान पर धमाका करने का काम करेगी, वो आपके लिए घातक होगा। और हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। हम कानून की पालना करने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो आप सभी से इतना निवेदन है, सरकार से मेरा अनुरोध है, इन पे सब पे कार्रवाई करें।
जितने भी मुद्दे हैं, बाड़मेर का, जोधपुर का, टोंक का, अलवर का, भादरा का और मानगढ़ का, सिरोही का, जालौर का, जितने भी मुद्दे हैं उन पर पुलिस से आप इंस्ट्रक्शन करें, या फिर हमें कह दें कि पुलिस आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है, पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। साथियों, तो इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हैं, जहाँ भी आपको मजदूर पीड़ित कहीं दिखाई दे, तो आप सब लोग अपनी तरफ से उनकी मदद करें, जितना हो सके किसी को किसी भी तरीके से मदद की जाए। जो जिस तरीके से मदद कर सकता है अपनी मदद करे और सबका सहयोग करें, क्योंकि ये बड़ा ये जो पीड़ा है, ये जो कोरोना की महामारी का जो काल है, ये बहुत ही भयंकर, इससे हमारे लोग पीड़ित हैं। जो पूंजीपति है उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीमारी बेशक ये पूंजीपति अमीर लोग ही लेके आए थे, लेकिन जूझ आज मजदूर रहा है, गरीब रहा है। तो किसी को जूझने का या किसी को परेशान होने के लिए आप लोग उनको छोड़े नहीं, उनको सब जितना सहयोग कर पाएँ उतना सहयोग करें। और इन मामलों पर मैं पुनः सरकार से कहना चाह रहा हूँ, इन मामलों पे आप ध्यान दें, पुलिस को मुस्तैद करें, क्योंकि कोरोना में अभी जो ड्यूटी लगी हैं, जितने पुलिसकर्मी हैं सभी पूर्णतः एक्टिव हैं। और इतनी पुलिस की मुस्तैदी के बाद अगर ऐसे काम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस है जो अपराधियों के आगे नतमस्तक है और उनसे मिली भगत से ये काम हो रहा है, वरना ये काम नहीं होता। अगर इतने एक्टिव होकर पुलिस प्रशासन इतना एक्टिव होकर भी फिर भी ये काम हो रहे हैं, तो इसमें पूरा मैं सरकार का और पुलिस प्रशासन का फेलियर मानता हूँ। तो पुलिस अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपराधियों से मिले हुए हैं, तभी ये चीज़ें अंजाम दी जा रही हैं। तो आप लोग को से मैं यही निवेदन लेकर कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी मामलों का ध्यान रखें और सभी किसी की मदद करते रहें, जिसकी जितनी मदद हो पा रही है, जितना सक्षम है सब मदद करें। साथियों, जय भीम।